और एक बड़ी खबर इस बीच, यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर रूस की बमबारी हुई है। फैब और OGAB जैसे ग्लाइड बमों से प्रहार किया गया है। रूसी हमले में यूक्रेनी सेना का बेस नेस्तनाबूद हो गया है। यूक्रेनी ठिकानों पर रूस ने की है ताबड़तोड़ बमबारी और उसके बाद भारी नुकसान पहुंचाया है यूक्रेन को इन हमलों के जरिए। यूरोप और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करने के लिए पुतिन ने न सिर्फ ब्लूप्रिंट बना लिया है बल्कि उस पर काम भी शुरू कर दिया है। पुतिन के प्लान से पेंटागन में खलबली मच गई है, क्योंकि अगर पुतिन अपने प्लान में कामयाब हो गए तो एक तीर से दो शिकार हो सकते हैं। एक तरफ नाटो में टूट पड़ सकती है तो दूसरी ओर रूस कोल्ड वॉर का बदला अमेरिका से ले सकता है। इसके लिए पुतिन मित्र देशों का ऐसा गठबंधन बना रहे हैं जो अमेरिका की नीति का विरोध करेगा। पुतिन की चाल पर अमेरिका की नींद इसलिए उड़ गई है क्योंकि कुछ नाटो देश पुतिन की रणनीति पर सहमति जताते दिख रहे हैं। यूक्रेन को मदद के बाद अब नेटो ने उन देशों में तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी है जिनका बॉर्डर रूस से लगता है। इसका सीधा मतलब है कि नेटो कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अचानक से नेटो ने ब्लूप्रिंट क्यों बदल दिया। अभी तक पूरा फोकस यूक्रेन पर था, लेकिन अब फिनलैंड, पोलैंड और बाल्टिक देशों में सेना लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। फिनलैंड की संसद ने नेटो के डिफेंस एग्रीमेंट पर सहमति जता दी है, जिसके तहत नेटो फिनलैंड में 15 मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है। रूस की तरफ से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एंड्रे नेस्तासियन ने धमकी दी है, मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि रूस जवाब देने के लिए तैयार है। नेटो ने फिनलैंड और दूसरे नेटो देशों में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बॉर्डर पर बढ़ा दी है। ये सीधे तौर पर हमारी सुरक्षा को चुनौती है। इस धमकी के बाद रूस ने यार्स मिसाइल का एक वीडियो लॉन्च किया जिसमें 100 किलोमीटर तक यार्स का डिप्लॉयमेंट दिखाया गया है। ICBM न्यूक्लियर मिसाइल रूस का ऐसा हथियार है जिससे नेटो और अमेरिका दोनों कांपते हैं। और अब वीडियो के बाद ये बेचैनी और बढ़ गई है। आखिर पुतिन यार्स की ताकत प्रदर्शन से क्या साबित करना चाहते हैं? एक तरफ पुतिन ने अमेरिका को यूक्रेन युद्ध विराम का प्रस्ताव भेजा, दूसरी तरफ नेटो को धमकी देकर जता दिया कि रूस युद्ध के लिए भी तैयार है। एक तरफ नॉर्वेजियन सागर में न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दी, दूसरी तरफ 11,000 किलोमीटर रेंज वाली यार्स एटमी मिसाइल के जरिए नाटो को धमकी दे डाली। दरअसल पुतिन एक डबल ट्रैप पर काम कर रहे हैं। वो कई शर्तों के साथ यूक्रेन को युद्ध विराम पर मजबूर करना चाहते हैं। इसके लिए अमेरिका और नेटो पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि वो हथियारों की सप्लाई रोक दें। दूसरी तरफ पुतिन कई देशों को मिलाकर ऐसा गठबंधन बना रहे हैं जो नेटो का न सिर्फ मुकाबला कर सके बल्कि उससे धूल चटा सके। इसके लिए पिछले 1 महीने से पुतिन काफी एक्टिव है। पहले पुतिन ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया, फिर चीन का दौरा किया। 2 दिन पहले पुतिन SCO समिट में शामिल हुए। अब पुतिन तुर्की जाने वाले हैं, जिसके बाद ईरान जाने की भी तैयारी है। जबकि इसी बीच हंगरी के PM विक्टर ऑर्बन दूसरी बार मॉस्को दौरे पर पहुंच गए। हंगरी एक नेटो सदस्य देश है और तुर्की भी। दोनों देशों से रूस की बढ़ती नजदीकी अमेरिका की चिंता बढ़ा रही है। हालांकि अमेरिका ने अजरबैजान और आर्मीनिया के विदेश मंत्री को वॉशिंगटन आने का बुलावा देकर रूस को काउंटर करने की कोशिश की है। रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध जैसे हालात बनने लगे हैं। खेमेबाजी शुरू हो गई है। दुनिया के छोटे बड़े देशों को अपने पक्ष में करने की हर कोशिश की जा रही है। यूरोप में नाटो देशों में खलबली मची हुई है, क्योंकि कई देश अभी भी रूस पर लगे प्रतिबंधों का विरोध कर रहे हैं और रूस की युद्ध विराम की शर्तों पर सहमति जता रहे हैं। हंगरी के PM के मॉस्को दौरे ने नेटो देशों में पड़ती फूट को जाहिर कर दिया है।
विक्टर ऑर्बन पर एस्टोनिया की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। विक्टर ऑर्बन मॉस्को में हो या कहीं भी, वो यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हालांकि ईयू में उनकी स्थिति को लेकर संदेह जरूर पैदा हो रहा है। अभी तो सिर्फ एस्टोनिया ने बोला है, आगे कई और देश सामने आ सकते हैं। दरअसल ये वही प्लान है जिस पर पुतिन काम कर रहे हैं, यानी नेटो में फूट। उधर फ्रांस को लेकर भी नेटो की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि 7 जुलाई को दूसरे राउंड की वोटिंग है। पहले फेज में राइट विंग भारी पड़ता दिख रहा है। अगर दूसरे राउंड में भी ऐसा हुआ तो इमैनुअल मैक्रो की सत्ता जा सकती है। ऐसे में उनकी पॉलिसी भी बदलेगी, जिसमें यूक्रेन को सैन्य मदद रोकी जा सकती है। नेटो देशों में खलबली की दूसरी वजह यह भी है कि पुतिन लगातार रूस की ताकत में इजाफा कर रहे हैं, हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। साथ ही चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ डिफेंस और स्पेस सेक्टर में कई अहम करार किए हैं। यानी ये तीनों मिलकर अमेरिका को सीधा चैलेंज करने की तैयारी में है। खासतौर से मिडिल ईस्ट में दखल देकर पुतिन वहां का समीकरण बदलने की प्लानिंग में है। इसके लिए ईरान पुतिन का सबसे बड़ा मददगार है। उधर अमेरिका ने भी जल्दबाजी में अटैकमिस्ट की नई सीरीज बनाने का ऐलान कर दिया है, जिससे यूक्रेन को ज्यादा डिप्लॉय कराकर रूस में तबाही मचा सके। जबकि रूस पहले ही इतने हथियार बना चुका है कि वो लंबा युद्ध लड़ सके। कहीं ऐसा ना हो अमेरिका हथियारों की होड़ में उलझा रहे और पुतिन नेटो देशों को तोड़कर अपने खेमे में शामिल कर ले और यूरोप अरब में अमेरिका का वर्चस्व दांव पर लग जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।